पंजाब बल्दियाती इलेक्शन के उम्मीदवारान की तालीमी काबिलियत का नोटिफिकेशन जारी। काउंसलर के लिए मैट्रिक, वाइस चेयरमैन के लिए FA, चेयरमैन BA फैसला खुशाइंद है। रियासत के पढ़े लिखे नौजवान को अमली तौर पर काम करने का मौका मिल रहा है। बल्दियाती इलेक्शन का तरीक़ाकार: चेयरमैन 1, वाइस चेयरमैन 1, जनरल काउंसलर 3, लेडी काउंसलर 1, अक़लियत काउंसलर 1, उनका एक पैनल होगा, एक पार्टी निशान होगा। याद रहे, अकेला आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, उसे भी आज़ाद पूरा पैनल देना होगा। जो पैनल इलेक्शन जीत जाएगा वो एक साथ जीतने के बाद मखसूस सीटों पर मजीद यही लोग सिलेक्शन करेंगे। लेबर काउंसलर 1, यूथ काउंसलर 1। पंजाब में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। ननकाना साहब महकमे बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के सिलसिले में फैमिली हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। फैमिली हेल्थ मेल में डिप्टी कमिश्नर ननकाना जाहिद परवेज, ज़िले ऑफिसर बहबूद आबादी काशिफ मुख्तार, CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान, सिविल डिफेंस रेस्क्यू 1122 व दीगर ज़िले इदारों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले इदारों की जानिब से लगाए गए स्टॉल का जायजा और फैमिली हेल्थ मेले में बेहतरीन इंतजाम करने पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहबूद आबादी को शाबाश दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी का इजाफा माशी तरक्की के इकदाम को बेअसर कर रहा है। सेहत मेले का मकसद अवामुन्नास में बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा करने के लिए आगाही पैदा करना है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फे से ही हम महदूद वसाइल में रहते हुए हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि वालिदैन जब तक अपने बच्चों की बेहतर तौर पर परवरिश नहीं करते तब तक हम एक सेहतमंद और खुशहाल माशरे का क़याम अमल में नहीं ला सकते। खबर शामिल करते हैं जिला चिन्योट चनाब नगर साहिवाल से गंदगी के ढेर साफ कर दिए। सफाई सुथराई का काम शुरू। म्यूनसिपल कमेटी चनाब नगर काम करने में मसरूफ। साकिब ड्राइवर और मुबारक अली चीफ ऑफिसर रिफत पाशा के हुक्म पर सफाई का काम शुरू। काड़ा के नवाही इलाका लशारी शरीफ जहां पर मौजूद आस्ताना आलिया अवैसिया खिजरिया दरबार हजरत कारी मोहम्मद अब्दुल हकीम अवैसी खिजरी रहमतुल्लाह अलैह है। ये दरबार सदियों पुराना है लेकिन अब की तामीर दोबारा हो रही है। पीर कारी मोहम्मद अब्दुल हकीम इस वक्त यहाँ पर कुरान की तालीम के लिए मदरसा बनाया जिस वक्त पाकिस्तान में कोई मदरसा नहीं था। आपने राजा रंजीत सिंह के दौर में मदरसा बनाया और दीन इस्लाम फैलाया। राजा रंजीत सिंह के लफ्ज़ की जब हुक्म की खिलाफ वर्जी के पीर साहब ने फरमाया मैं अपने बादशाह की मानूंगा जो सबका बादशाह है। फिर राजा रंजीत सिंह ने मस्जिद के लिए छत दी जो आज भी इसी तरह मौजूद है। इसकी कशिश वैसी की वैसी है। ये सदियों पुरानी छत लोहे की नहीं बल्कि सिर्फ लकड़ी की है। यहाँ सदियाँ गुजर जाने के बाद आज तक तूफान हो बारिश हो लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी लोग दीन कुरान के लिए सदियों पुराना मदरसा मौजूद है जहाँ पर बच्चे कुरान पाक सीख कर दूसरों को भी सिखाते हैं। आपके साहबजादा पीर कारी गुलाम नबी उर्फ पक्खी वाली सरकार के उर्स मुबारक की तैयारियां उरूज पर हैं। आपको पक्की वाली सरकार इसलिए कहा जाता है कि आपने सारी जिंदगी जिन्नात को हाफिज वकारी बनाया। आपकी बारगाह में कई अफराद ऐसे आए जिनकी बगैर मेहनत के औलिया बना दिया। आज भी उनके 72 गदियां मौजूद हैं जिनको उन्होंने अपने फैज़ से नवाजा है। उनका उर्स मुबारक 2 मार्च को शुरू होता है और 3 मार्च को दुआ कर दी जाती है। उर्स मुबारक कुरान खानी महफिल समा और आखिर में दुआ खैर। इस वक्त उनके सज्जादा नशीन खादिमुल फुकरा पीर कारी अली मोहम्मद अवैसी खिजरी मौजूद हैं। उन्होंने खादिमुल फुकरा इसलिए लक़ब रखा है कि उनकी ख्वाहिश यही है कि हमें हर वक्त चाहता हूँ कि फ़कीरों की खिदमत करता रहूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी ने PTI रहनुमा रज़ाक बाजवा के हमरा अपने हल्के PIB कॉलोनी की मारूफ समाजी शख्सियत शेख मोहसिन के साहबजादे दाऊद शेख की शादी में शिरकत की। इस मौका पर MQM बहाली कमेटी के सरबराह और साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फारूक सत्तार, मारूफ आलमी दीन डॉक्टर जमील राठौर, ख्वाजा जमाल सेठी, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया हसनैन वली करीमी, रज़ाक सैयद जमाल स्वीट्स वाले, मारूफ कॉमेडियन शहजाद रजा और दीगर भी मौजूद थे।
डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर साहब का मौजा जय का दौरा। मौका पर लोगों ने सरकारी अराजी जो कि 60 कैनाल रकबे पर मुश्तमिल है उस पर कब्जा किया हुआ था। असिस्टेंट कमिश्नर का सरकारी अराजी बहक सरकार वागुजार करने का हुक्म, काबजीन को 7 यौम के नोटिस जारी कर दिए गए और तावान का भी हुक्म जारी कर दिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि काबजीन से अराजी वागुजार कराई जाएगी और उनसे तावान भी वसूल किया जाएगा। जैसे ही नोटिस की मुद्दत पूरी होती है कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा।